खालिस्तान और कुछ नहीं, एक और देश की मांग है, खालसा का स्थान, सिखों का अपना देश। कोई भी सिख इसकी बात से सहमत हो, ये जरूरी नहीं है। देश की मेजॉरिटी सिख जो देश में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, उनका पूरा समर्पण, जिनके द्वारा हमेशा त्याग भारत की सेवा के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए किया गया है, इन जैसे कुछ लोगों के कारण वो सामाजिक हाशिए पर चले जाते हैं, समाज में टूट का कारण बन जाते हैं। अदरवाइज सिखों की देश की एकता और अखंडता के प्रति जो समर्पण के भाव रहे हैं वो अतुलनीय हैं। देश की चाहे सिख रेजिमेंट हो या सिखों के द्वारा देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए युद्धों में किए गए पार्टिसिपेशन हो, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इस जैसे कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे अपने हौसले से ये इस तरह की बातें आज के सोशल मीडिया के जमाने में इस तरह से रखते हैं, और राज्य सरकार बिल्कुल बिल्कुल पंगा स्थिति के अंदर बनी बैठी रहती है। अब तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, केवल इस बयान से कि यह खालिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं। यह अमृतपाल है, गुरु ग्रंथ साहिब के पीछे छिपकर जाता है, पुलिस से जब छुड़ा लाता है अपने साथी को फिल्मी स्टाइल में, तब बंदूक के साथ मर्सिडीज जैसी गाड़ी में खुली छत पर खड़ा होकर के रोड शो निकालता है कि मैंने पुलिस को हरा दिया। यह किसके सामने चैलेंज हो रहा है? पुलिस नहीं हारती दोस्तों। पुलिस आखिरी दम तक देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, कोई से भी देश, कोई से भी राज्य की पुलिस हो, कमजोर नहीं होती है। वो राज्य सरकार की राज्य व्यवस्था होती है जो अपने ऑर्डर के तहत पुलिस को कदम तक नहीं उठाने देती है। यह राज्य को चुनौती देता हुआ व्यक्ति निकलता है, और राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जब रिपोर्टर पूछते हैं तो कहता है हमारे यहां सब बढ़िया सी, हमारे यहां सब चंगा सी, कोई दिक्कत ही नहीं है। यह चंगा सी किस मुगालते में जी रहे हैं नहीं समझ में आता है। कहता है यह व्यक्ति कि मैंने कोई गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ नहीं ली, मैं तो ऐसे ही गया था। हालांकि ये लोग जितना तेजी से बनते हैं उतनी तेजी से खत्म भी होते हैं। भिंडर वाला जिसकी ये कॉपी कर रहा है वो भी ऐसे ही मारा गया था। ये सुनो, सवाल पूछ रहा है, व्हाई यू थिंक खालिस्तान इज अ बैड थिंग? दोबारा सुनिए क्या बोल रहा है, वी हैव राइट टू से दैट वी वांट अ सेपरेट कंट्री। कहां बोल रहा है भाई तू ये बातें? इंडिया में बोल रहा है कि इंडिया में मैं एक अलग देश चाहता हूं। कौन सा लोकतंत्र, कौन से संविधान का कौन सा भाग ये बोलता है भाई? तो डेमोक्रेसी के नाम पर क्या कहना चाह रहा है? कौन से देश की डेमोक्रेसी में जी रहा है? अपने देश की डेमोक्रेसी में कहीं नहीं लिखा है यार। ये हमारे देश के संविधान से चलता है देश। संविधान के अंदर ये अभिव्यक्ति नहीं है कि आप देश की तोड़ने की बातें कर सकें, और आप देश की तोड़ने की बातें करेंगे ना तो भाई खून खौलता है यार। और ऐसे राजनीतिक आकाओं से सवाल पूछना चाहिए। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का राशन सब बाद में बांट लेना। देश को मत तोड़ो यार, ये सब फालतू की चीजें नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों से वोट मिलकर के आपको काम मिल जाएगा तो फिर स्थितियां विकट हो जाएंगी। ये व्यक्ति फिर से सुने, Why do you think Khalistan is a bad thing? In a democracy, we have right to self-determine. We have right to, say that we want a separate country in peaceful manner. We have right to say that we want a separate country in rightful way. 26 साल का लड़का, इसने डेमोक्रेसी की पूरी स्पेलिंग भी ढंग से नहीं पढ़ी होगी अभी तक। भारत के संविधान के बारे में इसको एक अक्षर नहीं पता होगा। लेकिन ऐसे लोग टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर इधर उधर से ज्ञान लेकर, क्योंकि दुबई में ट्रक चालक था ये, दुबई के अंदर कोई कंपनी चलाता था, अभी लौट के आया 2021 में वहां से आने के बाद, और इसी जिस पार्टी की बात कर रहा है ना, वारिस पंजाब दे, इसी ने ही दिल्ली के अंदर जब किसान आंदोलन हुआ था, जो लाल किले के ऊपर जो सिख झंडा पहनाने की कोशिश की गई थी, उस पार्टी से है ये व्यक्ति। ये किस तरह के एजेंडा से आ रहा है ये किसी को समझने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लोगों को बरगलाने के लिए ये जिस तरह से मीडिया का उपयोग कर रहा है, मीडिया के सेंटीमेंट्स को, जनता के सेंटीमेंट्स को, क्योंकि जनता हमारी भोली है, उन्हें लगता है कि जब मीडिया पर इसने ये बात बोल दी तो हो सकता है सही बोल रहा हो। एक तो हमारे यहां व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बोल दे और अंग्रेजी बोल दे तो ऐसा लगता है कि बस अब तो यही सच है। वही काम कर रहा है ये एकदम असत्य है। हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारे देश के मूल अधिकार कहीं इस तरह की बात नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बारे में यहां के सांसद भी समर्थन में है। राजनीति बुरी हालत में है इस यहां की, मतलब खैर जो भी है, फिलहाल के लिए आप अपने विचार क्या रखते हैं वो मुझे बताएं। एक्चुअली क्या था कि मैं सेशन को लंबा लेने वाला था, लेकिन मूड इसको सेशन को पढ़ के मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं माफी चाहता हूं, मेरे शायद इमोशंस पहली बार बिगड़ते हुए आपने देखे हो। चलिए फिलहाल के लिए मैं यहीं इसको रोक रहा हूं। बाकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, मैं इसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। थैंक यू सो मच। बाकी मेरा एप्लीकेशन है RNA बाय अंकित अवस्थी, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। इसमें मैंने 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपके लिए 4 सब्जेक्ट निकाले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इस जैसे